नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 20 अप्रैल सोमवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जानते हैं एक एक कर तमाम बड़ी खबरें, जिनमें लॉकडाउन में डील को लेकर केजरीवाल का बड़ा बयान के साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा प्रवासियों को लेकर दिशा निर्देश, सरकारी पेंशन को लेकर गृह मंत्रालय का ट्वीट, साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। 3 मई के बाद भी रेलवे और हवाई यात्रा को लेकर संशय के साथ ही गैर जरूरी सामान नहीं बेच सकेंगे अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित ई कॉमर्स कंपनियां। वीडियो में आगे सरकारी दफ्तरों के खुलने के दिशा निर्देश के साथ ही गो एयर ने 3 मई तक भेजा बिना सैलरी छुट्टी पर। दोस्तों समाचार विस्तार के क्रम में सबसे पहले बात करें सोने और चांदी के भाव के, तो देश में सोना आज 43,200 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 41,150 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 43,210 रुपए, दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 44,560 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 44,210 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 44,200 रुपए, जबकि कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 43,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में संक्रमण की मार से गो एयर ने 3 मई तक कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजा। विमानन कंपनी गो एयर ने अपने 5,500 कर्मचारियों में से ज्यादातर 3 मई तक बिना वेतन के अवकाश पर रहेंगे। गो एयर ने शनिवार को अपने कर्मचारियों को भेजे पत्र में कहा कि लॉकडाउन को अब 3 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही विमानों की उड़ानें नहीं हो रही है, इसलिए हम बाध्य होकर आपसे आग्रह करते हैं कि आप 3 मई तक बिना वेतन के अवकाश पर रहें। अगली बड़ी खबर में सरकारी दफ्तरों के खुलने का दिशा निर्देश जारी, ऑफिस आते जाते की जाएगी स्क्रीनिंग। गृह मंत्रालय ने संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में सरकारी दफ्तरों के खुलने पर दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म लागू किया जाएगा और सैनिटाइजर व हैंड वॉश रखे जाएंगे। ऑफिस बिल्डिंग, कैफेटेरिया, एंट्री और एग्जिट गेट, लिफ्ट, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, ओपन एरिया, दीवारें, सबको डिसइंफेक्टेड करना होगा। ऑफिस के सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा और ऑफिस आते और जाते समय थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान नहीं बेच सकेगी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां। एमएचए ने पलटा फैसला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियों के गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले को अब अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर गैर जरूरी सामानों को नहीं बेच सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस दौरान आप इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए टीवी, फ्रिज, एसी या मोबाइल जैसी गैर जरूरी सामान नहीं खरीद पाएंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आज से पूरे देश में शुरू होंगे ये कामकाज। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट। आज से फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेगी, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज भी चालू होगी। इसके अलावा सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर्स के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अगली बड़ी खबर में 3 मई के बाद भी ट्रेन चलने की संभावना कम, हवाई टिकट की बुकिंग पर भी लगी रोक। 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर ही अंतिम निर्णय होगा। जीओएम यात्री गाड़ियां शुरू करने के पक्ष में नहीं है। रेलगाड़ियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं है। वहीं एयर इंडिया तथा दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद बुकिंग न करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के 37 लाख किसानों को मिले 2-2 हजार रुपए। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 37,20,415 किसानों में 744 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। हर किसान के अकाउंट में 2-2 हजार की राशि ट्रांसफर की गई है। शेष किसानों को भी यह रकम जल्द ही भेज दी जाएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ही दी है। उनका गृह राज्य भी राजस्थान ही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर 4 महीने पर 2 हजार रुपए की रकम भेजी जाती है। पीएम किसान स्कीम के तहत हर किसान परिवार को सालाना 6 हजार रुपए भेजे जाते हैं। अगली बड़ी खबर में क्या सरकारी पेंशन में 20% की हो सकती है कटौती। लॉकडाउन के दौरान नकदी के संरक्षण के लिए पेंशन में 20% की कटौती की खबरें जुटी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि ऐसी खबरें बताई जा रही है कि केंद्र सरकार ने पेंशन में 20% की कटौती की योजना बनाई है। यह खबर झूठी है। पेंशन डिसबर्समेंट में कोई कटौती नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कैश मैनेजमेंट दिशा निर्देशों से वेतन और पेंशन प्रभावित नहीं होंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। गृह मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर फंसे हुए मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मजदूरों को वर्तमान में
जहां रह रहे हैं वहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बाहर उनकी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी। अगली बड़ी खबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लॉकडाउन में ढील देने से स्थिति और खराब हुई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोई भी छूट नहीं देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर दिल्ली में ढिलाई दी और स्थिति ज्यादा खराब हुई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमने फैसला किया है कि दिल्ली वालों की जिंदगी का ध्यान रखते हुए फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद दोबारा स्थिति पर विचार करेंगे। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी 11 जिले हॉट स्पॉट घोषित हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।